एक दिन मैं दुकान बंद करके जब घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाकर चौंक गया। अंदर से मेरे मम्मी पापा के बोलने की आवाजें आ रही थी। दुल्हन तो मुश्किल से 17-18 साल की है और प्रेम बाबूजी 45-50 के। बेचारी। इतना सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की आड़ में हो गया और सांस रोककर सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा। ऐसी शादी से तो बेहतर होता कि लड़की के माँ बाप उसे जहर देकर ही मार डालते, मेरी माँ ने कहा। तुम नहीं जानती ममता, लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। गरीब मामा मामी ने ही उसकी परवरिश की है। 4 लड़कियां ब्याहने को है, पिताजी ने बताया। ये भी कोई बात हुई? कम से कम उसकी जोड़ का लड़का तो ढूंढ लेते। इतनी हसीन और कमसन लड़की को इस बूढ़े के पल्ले बांधने की क्या जरूरत आ पड़ी थी, जिसके पहले ही 4 बच्चे हैं। हाय, मुझे तो उसकी जवानी पर तरस आ रहा है। कैसे देख रही थी वह मेरी तरफ। इस समय उस पर क्या बीत रही होगी, माँ ने कहा। मैं इससे आगे कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं धीरे से अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं आंखें मूंद कर सोचने लगा, क्या वाकई वह 17-18 साल की है? क्या सचमुच वह हसीन है? अगर वह खूबसूरत होगी तो क्या प्रेम बाबू की कमजोर आंखें उसके हुस्न की चमक बर्दाश्त कर पाएंगी? आज की रात क्या मास्टर साहब? ये सोचते सोचते मेरा सिर चकराने लगा और मैं कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी माँ खाना रख गई मगर मुझसे खाया ना गया। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया, पर मुझे नींद भी नहीं आई। रात भर करवट बदलते हुए मैं ना जाने क्या क्या सोचता रहा। सुबह हुई तो मैं टहलते हुए छत पर चढ़ गया और बेकरारी से टहलकर प्रेम बाबू के आंगन में झांकने लगा। कुछ ही देर में आंगन में एक परी लड़की दिखाई दी। उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठा। फिर कुछ संभलने के बाद उसकी खूबसूरती को एकटक देखने लगा। उस लड़की को भी लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने निगाह ऊपर उठाई तो मुझको देखकर वह शर्मा गई और छिप गई। लेकिन मैं उसका मासूम चेहरा आंखों में लिए देर तक उसके ख्यालों में डूबा रहा। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी, दिल में नई चाहत सी उमड़ पड़ी थी। मैं फिर उस परी को देखना चाहता था पर वह नजर न आई। इसके बाद मैं रोज सुबह सुबह छत पर चढ़ जाता। जब वह आंगन में आती उसकी निगाह मेरी निगाह से टकराती, फिर वह शर्मा कर छिप जाती। लेकिन एक दिन मुझको देखकर उसकी निगाह झुकी नहीं। वह मुझे देखती रही, मैं भी उसे देखता रहा। फिर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें फूटने लगी और बाद में तो हम में इशारेबाजी भी होने लगी। अब हम दोनों के बीच केवल बातें होना बाकी थी, पर इसके लिए मुझको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। प्रेम बाबू सुबह सवेरे घर से निकलते थे तो स्कूल से शाम को ही लौटते थे। उनके बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। घर में केवल उनकी अंधी बहरी माँ रह जाती थी। एक दिन उस लड़की का इशारा पाकर मैं नजर बचाकर उनके घर में घुस गया। वह मुझे बड़े प्यार से अपने कमरे में ले गई और पलंग पर बैठने का इशारा कर खुद भी पास बैठ गई। थोड़ी घबराहट के साथ हम में बातचीत शुरू हुई। उसने अपना नाम स्वाति बताया, मैंने भी उसे अपना नाम बताया। फिर हम दोनों ने यह जाहिर किया कि हम एक दूसरे पर दिलो जान से मरते हैं। मैंने स्वाति के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वह सिहर उठी। मैं उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। वह खामोश रही और खुद को मेरे हवाले करते चली गई। कुछ देर बाद जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो स्वाति अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। ऐसा दुख जिसका मुझको पहले से अंदाजा था, लेकिन उसके मुंह से सुनकर मुझको पूरा यकीन हो गया। इससे मेरा हौसला और भी बढ़ गया। मैं स्वाति को बाहों में भरते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उसके बाद तो हमारे इस खेल का सिलसिला चल सा पड़ा। इस चक्कर में मैं अब सुबह के बजाय दोपहर को दुकान पर जाने लगा। मैं रोज सुबह 10 बजे तक प्रेम बाबू और उनके बच्चों के स्कूल जाने का इंतजार करता।
जब वे चले जाते तो स्वाति का इशारा पाकर मैं उसके पास पहुंच जाता। एक दिन मैं प्रेम बाबू के बेडरूम में पलंग पर लेटकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। स्वाति मेरे लिए रसोई घर में चाय बना रही थी। दरवाजा खुला हुआ था जबकि रोज वह अंदर से बंद कर देती थी। अचानक प्रेम बाबू आ गए। उनका कोई जरूरी कागज छूट गया था। मुझको अपने पलंग पर आराम से पसरा देख उनके तन बदन में आग लग गई, पर उन्होंने सब्र से काम लिया और फाइल से कागज निकालकर चुपचाप रसोई घर में चले गई। अशोक यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने स्वाति से पूछा। अचानक प्रेम बाबू की आवाज सुनकर स्वाति का पूरा जिस्म कांप गया और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन जल्द ही वह संभलते हुए बोली, जी कुछ नहीं, जरा रेडियो का तार टूट गया था, मैंने ही उसे बुलाया है। प्रेम बाबू फिर कुछ ना बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाने के बाद ही स्वाति के जान में जान आई। वह चाय छोड़कर कमरे में आ गई। मैं अभी तक पलंग पर सहमा हुआ बैठा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वे गए क्या? हाँ, स्वाति ने कहा। दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? मैंने पूछा। ध्यान नहीं रहा, स्वाति बोली। अच्छा हुआ कि हम। मैं एक गहरी सांस लेकर बोला, लगता है उन्हें शक हो गया है, स्वाति चिंता में डूबते हुए बोली। कुछ नहीं होगा, मैंने उसका कंधा दबाते हुए कहा। अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, इतना कहकर मैं दुकान पर चला गया। उसके बाद हमने कुछ दिनों तक मिलने से परहेज किया। जब हम मास्टर साहब की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो गए तो ये खेल फिर से चल पड़ा और हफ्तों महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा। उस दौरान स्वाति 2 बच्चों की मां भी बन गई। एक दिन प्रेम बाबू काफी गुस्से में घर में दाखिल हुए। किसी ने स्वाति के खिलाफ उनके कान भर दिए थे। स्वाति को देखते ही मास्टर साहब उस पर बरस पड़े। क्या समझती हो अपने आप को? जो तुम कर रही हो उसका मुझे पता नहीं है। आज के बाद अगर अशोक यहाँ आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर स्वाति डर गई और कुछ भी नहीं बोली। फिर मास्टर साहब गुस्से में मेरे पिता के पास जाकर चिल्लाने लगे, अपने लड़के को समझा दीजिए, मेरी गैर मौजूदगी में वह मेरे घर में घुसा रहता है। आज के बाद उसे वहां देख लिया तो गोली मार दूंगा। मेरे पिता निहायत ही शरीफ इंसान थे, इसलिए उन्होंने मुझको खूब डांटा, फटकारा। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन मैंने प्रेम बाबू को रास्ते में रोक लिया। पिताजी से क्या कहा तुमने? मुझे गोली मरवाओगे? तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा अगर उनसे कुछ कहा तो। मैंने प्रेम बाबू का गिरवान पकड़कर धमकी दी। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई। जिस्मों का खेल बंद हो गया, लेकिन आंखों का खेल जारी रहा और मैं इंतजार करता रहा स्वाति के बुलावे का, पर स्वाति ने मुझे फिर कभी नहीं बुलाया। हाँ, उसने एक खत जरूर मुझको भिजवा दिया जिसमें लिखा था, तुम तो जानते हो कि मैं अपनी किस मजबूरी के चलते इस अधेड़ आदमी से ब्याही गई हूँ। अगर ये भी मुझे छोड़ देंगे तो फिर मुझे कौन अपनाएगा? अब मेरे बच्चे भी हैं, उन्हें कौन सहारा देगा? यह सब सोचकर डर सा लगता है। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करोगे। खत पढ़ने के बाद मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े बड़ी बेपसी से स्वाति की तरफ देखा और भारी कदमों से अपनी दुकान की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइए।